हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे एक्सरसाइज 2.3 में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, हम लोग उन दो थ्योरम को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको क्या कहते हैं पहले समझ लेते हैं। तो देखिए ना, सबसे पहला थ्योरम क्या है, तो सबसे पहला थ्योरम है बच्चे फैक्टर थ्योरम। बच्चे फैक्टर थ्योरम है क्या, तो बच्चे फैक्टर थ्योरम बताता है आपको कि कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है। मतलब सपोज करिए कि मैं अगर बोलूँ ना कि बताइए क्या 525 का एक फैक्टर है, तो बोलोगे यस सर 525 का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या करते हो, 25 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है बच्चे, 0 आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स वो क्या है बच्चे, फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या है, वो फैक्टर है। और फिर अगर मैं बोलूँ कि क्या 625 का एक फैक्टर है, तो बोलोगे कि सर अगर मैं 6 से ना 20 मतलब कि 25 अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 4 जा 24 होगा, रिमाइंडर 1 आया। तो सर रिमाइंडर 1 आया इट मीन फैक्टर नहीं है 25 का, और रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन से फैक्टर है। तो बच्चे याद रखिए ना, फैक्टर थ्योरम क्या है, ये आपको बताता है कि कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर कोई क्या है पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री क्या है 1 और मोर देन 1 है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर पी एक्स है ना, तो अगर हम लोग एक्स के प्लेस पर अगर हम लोग ए रखते हैं, तो अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, इट मीन्स वो क्या है बच्चे, फैक्टर है। तो देखिए जब यहाँ पर ए रखे हैं तो यहाँ पर x माइनस ए फैक्टर होगा, और जब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस ए रखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस ए, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि p ऑफ माइनस ए अगर 0 के इक्वल आ गया ना तो x प्लस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। कैसे सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। बच्चे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो बच्चे बस इतना याद रखिए कि फैक्टर थ्योरम आपको बताता है कि कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है। फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, बताना है ना कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, मतलब कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। मतलब कि बोलना ये चाह रहा है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स उसका फैक्टर है। समझा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि ना देखिए ये एक पॉलिनोमियल है तो इसको क्या कर लो, लेट कर लो कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पर ना बोल रहा है ना कि एक्स प्लस 1 से चेक करिए। तो आप बोलोगे ना कि एक्स प्लस 1 से चेक करेंगे। ये करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि ना जीरो है, क्या है ये, जीरो है। तो इससे हम लोग जीरो निकालते हैं। क्या निकालते हैं इससे हम लोग, इससे हम लोग जीरो निकालते हैं। तो बोलोगे द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 से जब आप जीरो निकालोगे ना तो आंसर कितना आएगा बच्चे, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स को यहीं पर छोड़ दोगे, प्लस 1 इस साइड जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, -1। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -1 आ गया। तो देखिए अभी जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था, यहाँ पर समझा रहा था कि देखिए जब क्या होता है बच्चे, जब क्या होता है, देखिए एक्स प्लस 1 था ना, एक्स प्लस 1 था तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ प्लस रहता है ना, एक्स प्लस ए है, तो यहाँ पर क्या आता है बच्चे, माइनस ए आता है। ठीक है ना। तो देखिए तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि यहाँ ऐसे हो गया, तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे, वैल्यू पुट करते हैं। तो देयर फॉर देखिए p को तो p लिख दिए, x का वैल्यू क्या कर दिए बच्चे, -1 रख दिए, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू -1 का पावर 3 प्लस एक्स का वैल्यू -1 का पावर 2 प्लस एक्स का वैल्यू -1 और +1। अब -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 कितना होता है, तो बच्चे बोलोगे ना कि -1 का पावर 3 का मतलब होता है कि -1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पर माइनस बच गया तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आगे बच्चे -1। अब प्लस है तो प्लस, -1 का पावर 2 तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस बच्चे हो गया ये प्लस, और 1 1 जा 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और ये तो क्या है बच्चे 1 है, और यहाँ पर +1। तो जब आप देखोगे ना तो पता ही चलेगा ना कि यहाँ -1 +1 कैंसल, -1 +1 कैंसल, तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो आप बोलोगे ना कि सिंस p-1 क्या है बच्चे, 0 के इक्वल है। देखो 0 आ गया इट मीन्स क्या है बच्चे, ये इसका फैक्टर है। तो आप बोल सकते हो सो बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 is a factor of x cube plus x square
प्लस एक्स प्लस वन, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए बच्चे फैक्टर थ्योरम यही था ना कि अगर आप क्या करते हो, एक्स का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट करते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स मतलब कि यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला और इसको पुट कर दिया, पुट करने पर 0 आ गया, इट मीन्स वो क्या है बच्चे, फैक्टर है। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तो बोलोगे आप कि यहाँ पर मैं बोल दिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेम यहाँ से बोलूँगा ऐसे ही, द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू -1। बच्चे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, अब पुट कर दोगे तो देयर फॉर पी को तो पी लिख दिए, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे -1 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस एक्स का वैल्यू -1 और यहाँ पर है +1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर -1 का पावर 4 का मतलब होता है कि आपको -1 को 4 टाइम्स लिखना है। ऐसा मत करिएगा ना कि 4 1 जा 4 कर दिए आप, नहीं बच्चे ऐसे में गलती हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि ना 4 टाइम्स लिखना है, तो आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, और प्लस 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 होता है 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 1 आ गया। प्लस को तो प्लस लिख देंगे, यहाँ -1 का पावर 3 है, मतलब कि -1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता चुका हूँ ना कितना आता है बच्चे, -1 आता है। तो यहाँ पर आप बताओ, बोलोगे कि यहाँ पर क्या आता है बच्चे, -1 आता है। प्लस को प्लस लिख दिए, -1 का पावर 2 कितना आता है बच्चे, 1 आता है, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर +1 तो था ही। जो आप ध्यान दोगे ना तो पता ही चलेगा, यहाँ पर देखिएगा 1 को 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर +1, यहाँ -1 और यहाँ +1। देखिए क्या हुआ है, ये -1 +1 कैंसल, +1 -1 कैंसिल, क्या बच गया बच्चे, +1 बच गया। तो देखिए क्या ये 0 के इक्वल आया, तो आप बोलोगे ना कि ये कितना आ गया बच्चे, ये 1 आ गया। तो आप बोलोगे ना कि सिंस p-1 इज p ऑफ -1 क्या है बच्चे, 1 है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सो बाय द फैक्टर थ्योरम, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ना, बता दूं आप लोगों को, बोलोगे सिंस p ऑफ -1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब 0 के इक्वल नहीं है ना, तो देयर फॉर सो बाय द फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 x टू द पावर 2 x + 1, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट दे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, तो बोलोगे ना कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या करते हैं बच्चे, हम लोग बोलेंगे ना कि द ज़ीरो ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस 1 इस साइड जाएगा तो बच्चे हो जाएगा -1। बच्चे हर बार क्या है बच्चे, x प्लस 1 से ही चेक करना है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार x प्लस 1 ही रख रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर p को तो p लिख दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे -1 इज इक्वल टू x का वैल्यू -1 का पावर 4 प्लस 3 को 3, x का वैल्यू -1 का पावर 3 प्लस को प्लस 3 को 3, x का वैल्यू -1 का पावर 2 प्लस x का वैल्यू क्या हो गया -1, और यहाँ +1 तो था ही। बोलोगे ना कि -1 का पावर 4 ना बच्चे अभी बताया हूँ 1 होता है। ठीक है ना। प्लस को प्लस लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई है यहाँ। बोलोगे ना कि -1 का पावर 3 ना बच्चे -1 होता है, बताया था अभी कुछ देर पहले ही। प्लस को प्लस, 3 को 3 मल्टीप्लाई, 3 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिया हूँ। -1 का पावर 2 बच्चे +1 होता है, क्या होता है +1 होता है, +1 लिख दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर +1 तो था ही। ठीक है ना। आगे बोलोगे कि 1 को 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 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 3 1 जा 3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। ध्यान दोगे ना तो पता ही चलेगा कि यहाँ पर -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ कितना गया, ये आ गया बच्चे 1 आ गया। तो बोलोगे कि p ऑफ -1 क्या है बच्चे 1 है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस देखिए ये क्या है बच्चे, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है ना, तो आप बोलोगे कि सिंस p ऑफ -1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो बाय द फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा
आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, तो सेम इसमें भी वही लिखेंगे। तो बोलोगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। तो आप बोलोगे कि द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर पी को तो पी लिख दिया। अब बोलोगे ना देखिए यहाँ एक्स है ना बच्चे, तो इसका वैल्यू -1, तो -1 एक्स है -1 का पावर 3, माइनस है माइनस एक्स है -1 का पावर 2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, रूट 2 है तो रूट 2, एक्स है तो -1 और प्लस रूट 2। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, -1 का पावर 3 ना बच्चे -1 होता है, अभी बताया हूँ कुछ देर पहले ही। माइनस है तो -1 का पावर 2 बच्चे 1 होता है, तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। 1 है, -1 नहीं है, माइनस तो यहाँ पर था, इसका वैल्यू 1 होता है इसलिए 1 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ना, माइनस को तो माइनस कर दिया, पहले -1 का मल्टीप्लाई, -1 का ऐसे ना बच्चे, -1 का मल्टीप्लाई किससे करवाओ, 2 से करवाओ, तो ये हो जाएगा बच्चे -2, और फिर -1 का मल्टीप्लाई बच्चे रूट 2 से करवाओ, तो ये हो जाएगा बच्चे -√2, और यहाँ पर +√2 तो है ही। यहाँ पर ध्यान दो, -1 ये हो गया बच्चे -2, ठीक है, ध्यान से समझो। और फिर यहाँ पर देखिए ना माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर +√2 है। ध्यान दोगे ना तो बोलोगे कि -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √2 कैंसिल नहीं होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, √2 ये हो जाएगा 2√2। तो आप बोलोगे ना कि सिंस P-1 बच्चे, P-1 कितना आया, P ऑफ -1 पढ़ते हैं इसको, P ऑफ -1 कितना आएगा बच्चे, 2√2 आया। तो बोलोगे कि सिंस P ऑफ -1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हो सो बाय द फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर -2 + √2x + √2, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। अब बच्चे जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम है क्या बच्चे, तो कुछ है नहीं ज़्यादा, बस आप इतना समझिए कि रिमाइंडर थ्योरम आपको ना बताता है, देखिए नाम में छुपा है रिमाइंडर थ्योरम। क्या छुपा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ बताया नहीं गया है, आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये क्या है बच्चे, लास्ट ईयर सिलेबस में था ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम आपको बताता है रिमाइंडर के बारे में, कि क्या बताता है, रिमाइंडर के बारे में। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताता है आपको रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, तो मैं क्या बोला ना कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x + 1 से डिवाइड करूंगा ना, देखिए इस पॉलिनोमियल को मैं क्या किया बच्चे, इस पॉलिनोमियल को जब मैं x + 1 से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जो यहाँ पर आया ना बच्चे, वही रिमाइंडर होता है। और फिर से यहाँ देखिए, जब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा ना x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलरली जब मैं इस पॉलिनोमियल को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और जब मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 2√2 आएगा। तो रिमाइंडर भी वैसे ही निकालते हैं ना, रिमाइंडर भी वैसे निकालते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही निकालेगा रिमाइंडर। और यहाँ पर क्या क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर बस इतना लिखिएगा, यहाँ तक बस लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा बस 2√2 तक, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका रिमाइंडर का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, तो चलिए ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।